आज हम सरल हिंदी व्याकरण 8वीं कक्षा के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया में खासकर हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ने से पहले हम क्रिया के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना चाहिए। गोपाल पढ़ रहा है, सीता ने गीत गाया, सूरज पूरब में उगता है। इन वाक्यों में जो 3 वाक्य दिया गया है, इन वाक्यों में पढ़ रहा है, गाया, उगता है, ये सब कार्य के होने की सूचना देते हैं। मतलब गोपाल पढ़ रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। सीता ने गीत गाया, गाने का काम हो रहा है। सूरज पूरब में उगता है, यानी उगने का काम हो रहा है। ये सब कार्य के होने की सूचना देते हैं। इसलिए ये शब्द होता है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना आदि अनेक क्रियाएं हैं। ये सब काम होने की सूचना देते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मतलब धातु से क्रिया बनता है और क्रिया का मूल रूप होता है धातु। एक धातु के व्यवहार से अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे धातु है लिख, यानी लिख एक धातु है। इससे लिखना, लिखता, लिखी, लिखा, लिखे, लिखेगा, लिखूंगा, कई रूप होते हैं। लेकिन इन सब का मूल रूप होता है लिख। लिख से लिखना, लिखता, लिखी, लिखे, लिखेगा, लिखूंगा, ये सब होता है। तो मूल रूप होता है लिख, यानी इसे हम धातु कहते हैं। और धातु से जो अनेक रूप होता है, ये रूप होता है क्रिया। इसी प्रकार अन्य कुछ धातुएं हैं जो है पढ़, उठ, खा, पी, पा, खेल, ये सब कई प्रकार धातुएं हैं। जैसे पढ़ एक धातु है। पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़ी, पढ़ा, पढ़े, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, कई रूप होता है। ये एक होता है उठ। उठ से जैसे उठना, उठता, उठी, उठा, उठे, उठेगा, उठेंगे, कई रूप होता है। उसी प्रकार खाना, पीना, पाना, खेलना, ये सब धातु होता है। ये क्रिया का मूल रूप होता है। इससे क्रिया बनता है। धातुओं के साथ ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। मतलब सिर्फ ना जोड़ देने से पढ़ पढ़ना, उठ उठना, खा खाना, पी पीना, पा पाना, खेल खेलना, ये सब क्रिया बनता है। तो इसलिए धातु के साथ ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जो क्रिया बनता है वो होता है क्रिया का सामान्य रूप। ये सब पढ़ना, उठना, खाना, पीना, ये सब क्रिया का सामान्य रूप होता है। तो आज हम खासकर पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। अर्थ के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2 भेद यानी 2 प्रकार होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया।
तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानना हिंदी के लिए बहुत जरूरी है। सकर्मक क्रिया क्या है? राम फल खाता है। खाता है, क्या खाता है? फल खाता है। राम खाता है, क्या खाता है? फल खाता है। फल यहाँ पे कर्म होता है। सीता गीत गाती है। सीता क्या गाती है? गीत गाती है। गोपाल दूध पीता है। गोपाल क्या पीता है? दूध पीता है। दूध कर्म होता है, पीना क्रिया होता है। क्रिया को हम जब पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उत्तर में आता है दूध। राम क्या खाता है? उत्तर में आता है फल। क्या गाती है? गीत गाती है। तो इन वाक्यों में फल, गीत और दूध कर्म है। ये सब कर्म होता है और उनसे संबंधित क्रियाएं सकर्मक क्रिया है। यानी जिस वाक्यों में एक कर्म की आवश्यकता हो, यानी एक कर्म रहता है, उस वाक्यों में क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ये जो क्रिया, इसके साथ साथ कर्म का रहना आवश्यक होता है। खाता है, क्या खाता है? सवाल आता है मन में, तो फल यानी रोटी या कोई भी चीज खाता है। फल खाता है, रोटी खाता है, भात खाता है। तो ये सब एक कर्म है और कर्म की आवश्यकता यहाँ पर है। इसलिए ये होता है सकर्मक क्रिया। साधारण रूप से हम क्रिया से, क्या पूछने से जब उत्तर मिलता है, वो होता है सकर्मक क्रिया। खाता है, क्या खाता है? फल खाता है, रोटी खाता है, भात खाता है। तो ये होता है सकर्मक क्रिया। क्रिया से क्या पूछने से उत्तर मिलता है, यानी यहाँ पे कर्म की आवश्यकता होता है। उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, खाना, पीना, गाना, बजाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। पढ़ना ये एक क्रिया होता है। अगर हम इसे हम पूछेंगे क्या पढ़ता है? राम पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। इसमें एक कर्म होता है पुस्तक। लिखता है, क्या लिखता है? तो गीत लिखता है। देखता है, क्या देखता है? तो कोई भी चीज जो देखता है, सांप देखता है, चित्र देखता है, किताब देखता है। तो यहाँ पे क्या पूछने से कहीं ना कहीं एक उत्तर मिलता है। सुनना क्रिया है के राम सुनता है, क्या सुनता है? गीत सुनता है, बात सुनता है। वह खाता है, वो क्या खाता है? भात खाता है, रोटी खाता है। ये सभी जो क्रियाएं हैं, इनको क्या पूछने से एक उत्तर मिलता है जो कर्म होता है। उत्तर में कर्म आता है और कर्म आने के कारण इसे हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। और एक क्रिया है अकर्मक क्रिया। लड़का हंसता है। हंसना की क्रिया, यह दौड़ता है। दौड़ना की क्रिया, सीता सोई है। ये सोना की क्रिया। जो लड़का हंसता है, मतलब क्या हंसता है, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। यानी यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होता है। यह दौड़ता है, राम दौड़ता है। राम दौड़ता मतलब राम दौड़ता है, वाक्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। क्या दौड़ता है, ऐसा सवाल मन में नहीं आता है। सीता सोई है, क्या सोई है, ऐसा सवाल नहीं आता है। मतलब यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होता है। तो हंसना, रोना, दौड़ना, तो ये सब ये अकर्मक क्रियाएं होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होता है। लड़का हंसता है, वाक्य समाप्त हो जाता है। क्या हंसता है, किसको हंसता है, ऐसा सवाल कोई नहीं पूछता है।
ये ऐसा सवाल मन में भी नहीं आता है। लेकिन जब हम सुनना एक क्रिया होता है तो यहाँ क्या होता है, तो मन में सवाल आता है, राम सुनता है, क्या सुनता है, तो सवाल आता है। वो देखता है, क्या देखता है, सवाल आता है। वो लिखता है, क्या लिखता है, सवाल आता है। लेकिन हंसता है, क्या हंसता है, ऐसा सवाल नहीं आता है। वो दौड़ता है, क्या दौड़ता है, ऐसा सवाल नहीं आता है। वो सोता है, क्या सोता है, ऐसा सवाल नहीं आता है। जब क्या पूछने से कोई उत्तर नहीं मिलता है या क्या नहीं पूछा जाता है तो ये होता है अकर्मक क्रिया। यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होता है। इन वाक्यों में हंसना, दौड़ना और सोना क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है। जब क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता न हो उसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं। उठना, बैठना, आना जाना, चलना, दौड़ना, रोना, जागना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होता है। वो उड़ता है, क्या उड़ता है, ऐसा सवाल मन में नहीं आता है। वो बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ऐसा सवाल मन में नहीं आता है। इसलिए जब क्या पूछने से उत्तर नहीं मिलता है या क्या पूछने की जरूरत नहीं होता है, यानी यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होता है, तो ये होता है अकर्मक क्रियाएं। लेकिन ये सब सकर्मक क्रियाएं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्म की आवश्यकता होता है, तो ये होता है सकर्मक क्रिया।